लाख छुपाया जाए लेकिन जुर्म अपने निशान छोड़ ही जाता है और वो कभी छुपता नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ केरल के एलोपी में। एक गुमनाम खत ने 15 साल पुराने हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम देकर गुमशुदगी का मामला बना दिया था, उन्हीं में से एक ने नशे की हालत में इस हत्याकांड का राज फाश कर दिया। इस घर के सेप्टिक टैंक की खुदाई में मानव कंकाल के टुकड़े, एक लॉकेट और बालों में लगाई जाने वाली क्लिप के अलावा कुछ और सबूत पुलिस को मिले हैं, जो इस महिला कला के साथ हुई दरिंदगी की तरफ इशारा करते हैं। यह मामला चूंकि 15 साल पुराना हत्या का मामला है, इसलिए हमें फोरेंसिक विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मदद की जरूरत है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। कला के पति अनिल पर उसकी हत्या का आरोप है। कला की जाति अलग थी, ऐसे में घर वालों से बगावत कर अनिल ने शादी की। लेकिन जब इनका बच्चा 1 साल का था तो आरोप के मुताबिक अनिल ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कला को मारकर लाश घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दी। उसने ये कहते हुए पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी कि उसकी पत्नी बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मामला 2009 का है। आरोप के मुताबिक कला की हत्या के कुछ सालों बाद अनिल ने दूसरी शादी कर ली। उसके 2 बच्चे हैं और फिलहाल अनिल इजराइल में रह रहा है, वहां नौकरी कर रहा है, जिसे वापस देश लाने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। इस हत्याकांड का राजफाश बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुआ। अनिल के साथ जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, उनमें से एक ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को धमकाया कि अगर वो नहीं सुधरी तो कला की तरह उसकी हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में फेंक देगा। पति पत्नी के इस झगड़े को सुन रहे किसी शख्स ने पुलिस को गुमनाम खत लिखकर कला हत्याकांड की जानकारी दी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी वो सभी जो इस हत्याकांड में शामिल थे। अब डीएनए रिपोर्ट इस मामले में अहम कड़ी का काम करेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।